साइनस नाक का एक रोग है। आयुर्वेद में इसे प्रतिशय नाम से जाना जाता है। सर्दी के मौसम में दोस्तों नाक बंद होना, सिर में दर्द होना, आधे सिर में बहुत तेज दर्द होना, नाक से पानी गिरना इस रोग के लक्षण हैं। इसमें दोस्तों रोगी को हल्का बुखार, आंखों में पलकों के ऊपर या दोनों किनारों पर दर्द रहना, तनाव और निराशा के साथ ही दोस्तों चेहरे पर सूजन आने जैसे भी लक्षण दिखाई देते हैं। साइनस के मरीज को दोस्तों नाक और गले में कफ जमना शुरू हो जाता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को आगे चलकर अस्थमा, दमा जैसी गंभीर बीमारियां भी घेर लेती हैं। ये बीमारी दोस्तों आमतौर पर 3 से 8 हफ्ते के दौरान तीव्र रहती है और 8 हफ्ते के बाद दोस्तों अधिक रहने पर इसे क्रॉनिक साइनसाइटिस कहते हैं। साइनस में दोस्तों नाक तो अवरुद्ध होती है, साथ ही नाक में कफ आदि का बहाव भी दोस्तों अधिक मात्रा में होने लगता है। भारतीय वैज्ञानिक दोस्तों सुश्रुत और चरक की माने तो ट्रीटमेंट ना करने से भी दोस्तों सभी तरह के साइनस रोग आगे जाकर घातक रूप ले लेते हैं। आम धारणा यह है दोस्तों कि इस रोग में नाक के अंदर की हड्डी बढ़ जाती है या तिरछी हो जाती है, जिसके कारण सांस लेने में रुकावट आती है। ऐसे व्यक्ति को जब भी ठंडी हवा या धुआं उस हड्डी पर टकराता है दोस्तों तो वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। लेकिन वास्तव में दोस्तों साइनस के संक्रमण होने पर साइनस की झिल्ली में सूजन आ जाती है। सूजन के कारण दोस्तों हवा की जगह साइनस में मवाद या बलगम आदि भर जाते हैं, जिसके बाद साइनस दोस्तों बंद हो जाते हैं। इस वजह से माथे पर, गालों पर, ऊपर के जबड़ों में दोस्तों दर्द होना शुरू हो जाता है। शायद आपको पता नहीं होगा कि साइनस के दोस्तों कई प्रकार होते हैं, जिसमें हमें देखने को मिलता है अक्यूट साइनसाइटिस, सब अक्यूट साइनसाइटिस, क्रॉनिक साइनसाइटिस और रिकरेंट साइनसाइटिस। दोस्तों अक्यूट साइनसाइटिस में दोस्तों अचानक से शुरू होकर 2 से 4 हफ्तों के बीच में हमें तकलीफ रहती है। वहीं सब अक्यूट साइनसाइटिस में दोस्तों सूजन 4 से 12 हफ्तों तक बढ़ी रहती है या आपको सूजन देखने को मिलती है। क्रॉनिक साइनसाइटिस में दोस्तों 12 हफ्तों से अधिक समय तक दोस्तों ये बना रहता है, यानी साइनस की दिक्कत आपको बनी रहती है 12 हफ्ते होने के बाद भी। वहीं रिकरेंट साइनसाइटिस में दोस्तों साल भर बाद भी दोस्तों साइनसाइटिस की समस्या आपको रहती है। साइनसाइटिस होने के दोस्तों कुछ कारण भी होते हैं। जिस तरह दोस्तों मॉडर्न साइंस ने साइनसाइटिस को क्रॉनिक और एक्यूट 2 तरह माना है, उसी तरह आयुर्वेद में भी दोस्तों इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिनमें शामिल है प्रतिशय यानी कि नव प्रतिशय जिसको हम एक्यूट साइनसाइटिस बोलते हैं, और पक्व प्रतिशय यानी कि क्रॉनिक साइनसाइटिस। दरअसल दोस्तों हमारे सिर में कई खोखले छिद्र होते हैं जिन्हें कैविटीज बोलते हैं, जो सांस लेने में हमारी मदद करते हैं और सिर को हल्का बनाए रखते हैं। इन छिद्रों को दोस्तों साइनस या वायुविवर कहा जाता है। जब इन छिद्रों में दोस्तों किसी कारण के चलते गतिरोध पैदा होने लगता है तब साइनसाइटिस की समस्या हमें होने लगती है। ये छिद्र दोस्तों कई कारणों से प्रभावित हो सकते हैं और बैक्टीरिया, फंगल या वायरस भी दोस्तों इसे गंभीर बना देते हैं। एक्यूट साइनसाइटिस दोस्तों 2 से 4 हफ्तों तक बना रहता है, जबकि क्रॉनिक साइनसाइटिस दोस्तों 12 हफ्ते या उससे ज़्यादा लंबे समय तक चल सकता है। अब दोस्तों साइनसाइटिस होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जुकाम, प्रदूषण, एलर्जी, नाक की हड्डी बढ़ना, अस्थमा की परेशानी होना और दोस्तों डाइट में कुछ लापरवाही करना या खाना उस तरह से ना खाना या ऐसा खाना खाना जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो उसके चलते भी दोस्तों हमें साइनसाइटिस की समस्या देखने को मिलती है। साइनस होने पर दोस्तों हमें कुछ लक्षण भी देखने को मिलते हैं, जिनमें शामिल है सिर दर्द होना, बुखार और बेचैनी होना, आवाज़ में बदलाव होना दोस्तों, आँखों के ऊपर दर्द होना, सूंघने की शक्ति कमज़ोर हो जाना, दांतों में दर्द होना, थकान महसूस होना और खांसी आना। अब इससे बचने के लिए दोस्तों क्या करें? तो इससे बचने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, आप घर पर रहकर ही साइनस का इलाज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों? तो खजूर, किशमिश, सेब, सौंठ, अजवाइन, हींग, लहसुन, लौकी, कद्दू दोस्तों आप ले सकते हैं। मूंग के अलावा दोस्तों ताज़ा सब्जियों का आप सूप पीजिए और सुबह खाने से पहले या खाने के बाद रोज़ दोस्तों एक आंवला आप खाइए। चाहे तो आप आंवला का जूस ले सकते हैं, आंवला का चूर्ण ले सकते हैं या आप सादा आंवला भी खा सकते हैं। इसके अलावा क्या चीज़ें आपको नहीं खानी है? अगर जुकाम बहुत ज़्यादा है, खांसी बहुत ज़्यादा है, बुखार ज़्यादा है, तो दोस्तों म्यूकस बनाने वाले फूड आपको नहीं लेने, जैसे कि मैदे की चीज़ें, अंडे, चॉकलेट, तले हुए या प्रोसेस्ड फूड, शक्कर वाली चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मीठी हों, डेयरी प्रोडक्ट आपको नहीं लेने हैं, कैफ़ीन नहीं लेनी है दोस्तों, यानी कि चाय कॉफ़ी से आपको बचना है, गन्ने का रस, दही, चावल, केला नहीं लेना है दोस्तों, मीठा होता है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और तीखा खाना भी दोस्तों नहीं खाना, जो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला होता है।
इसके अलावा लाइफस्टाइल में दोस्तों कुछ चेंजेस आपको करने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि ठंडी हवा में ज़्यादा देर तक मत घूमिए या नाक और मुंह को दोस्तों आप ढक कर रखिए अगर सर्दी का मौसम है तो। उसके अलावा हल्के गुनगुने पानी से नहाइए। ये लाइफस्टाइल चेंज करके भी दोस्तों आप साइनस की समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम इसके इलाज की बात करें तो कुछ घरेलू उपचारों में दोस्तों अदरक को आप ले सकते हैं। अदरक में दोस्तों जिंजर ऑयल नाम का एक एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है। सर्दियों में इसका उपयोग दोस्तों पाचन और सांस से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसमें दोस्तों बहुत से एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल भी पाए जाते हैं। ये शरीर के इम्यूनो रिस्पॉन्स यानी कि रोगक्षम प्रतिक्रियाओं को मजबूत करता है। इस मजबूती के कारण दोस्तों आपका शरीर साइनस के टिश्यूज़ में सूजन उत्पन्न करने वाले कई किस्म के वायरल और बैक्टीरिया संक्रमण से लड़ने के लिए दोस्तों आपको लायक बनाता है। ये एलर्जी की रिएक्शन को भी दोस्तों कम करता है और फफूंद को बढ़ने से रोकता है। ये एक दोस्तों एंटी फंगल एजेंट की तरह काम करती है। इसके अलावा दोस्तों अदरक में जो खुशबू पाई जाती है वो भी दोस्तों नाक की बलगम साफ़ करने में आपकी मदद करती है और साइनसाइटिस के दोस्तों जो भी दर्द होता है उसमें भी आपको आराम मिलता है। कैसे लें दोस्तों अदरक को, तो 2 से 3 कप पानी में एक अदरक की जड़ को दोस्तों आप स्लाइस करके उबाल लीजिए और फिर 10 मिनट तक उसको ठंडा करके फिर बाद में आप उसको पी सकते हैं। अदरक के अलावा दोस्तों आप लहसुन और प्याज भी ले सकते हैं। हम सभी के घर में कहीं ना कहीं लहसुन और प्याज का उपयोग होता होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो लहसुन और प्याज भी दोस्तों साइनस से पीड़ित लोगों के लिए बहुत ही एक जड़ी बूटी का काम करता है। इसे दोस्तों आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। ये शरीर में बनने वाले बलगम को दोस्तों ख़त्म कर देता है और बलगम को शरीर से बाहर भी निकाल देता है। प्याज में ना दोस्तों सल्फर होता है जो कि सर्दी, खांसी और साइनस के संक्रमण के लिए दोस्तों एक एंटी बैक्टीरियल का काम करता है। प्याज को काटते समय दोस्तों जो महक आती है उससे भी साइनस में काफ़ी आराम मिलता है। इसके अलावा दोस्तों लहसुन और प्याज का उपयोग करने के लिए आप दोनों को पानी में उबालकर भाप ले सकते हैं इसकी, या साइनस के दर्द से आपको और दर्द वाले स्थान पर आप इसकी सिकाई भी कर सकते हैं, तो उसमें भी दोस्तों आपको राहत मिलती है। साइनस की दिक्कत होने पर दोस्तों पानी ज़्यादा से ज़्यादा आप पिएं। शरीर में दोस्तों अगर पानी की कमी हो जाए तो हमें कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं, इसलिए दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी दोस्तों आप पिएं। पानी का दोस्तों जो संचार होता है वो आपके शरीर में जो भी विषैले तत्व होते हैं उनको आपके मल मूत्र के थ्रू बाहर निकाल देता है, यानी आपके शरीर में वो विषैले तत्व नहीं रहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पानी को पीना पड़ेगा। 1 गिलास दूध भी आप ले सकते हैं दोस्तों, उसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी ले लीजिए और 1 छोटा चम्मच शहद मिलाकर ले लीजिए। अगर 2 हफ्तों तक भी दोस्तों इस तरह से आप करते हैं तो आराम से आपका साइनस ठीक हो जाता है। उसके अलावा कुछ और मसाले आप ले सकते हैं जैसे कि काली मिर्च, दालचीनी। काली मिर्च कैसे ले सकते हैं दोस्तों, 1 कटोरी सूप में दोस्तों 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर आप डाल सकते हैं और धीरे धीरे फिर उस सूप को आप आराम से पीजिए। ऐसा दोस्तों अगर आप हफ्ते में 2-3 बार भी करेंगे तो भी दोस्तों आपको साइनस की सूजन में और बलगम में दोस्तों आराम मिल जाएगा। दालचीनी की बात करें दोस्तों तो साइनस पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवी जो होते हैं वो दालचीनी उनको नष्ट कर देती है। कैसे लें इसको दोस्तों, 1 गिलास गर्म पानी में 1 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर आप मिक्स कर लीजिए और दिन में दोस्तों 1 बार इसको पी लीजिए, यानी पूरे दिन में 1 बार आपको पीना है। अगर आप 2 हफ्ते तक भी दोस्तों ऐसा करते हैं तो आपको साइनस की परेशानी में आराम मिल जाता है। तुलसी आप ले सकते हैं, हम सभी के घर में तुलसी का पौधा मिल ही जाता है, तो तुलसी का काढ़ा बनाकर दोस्तों आप पीजिए। तो काढ़ा बनाकर अगर आप पिएंगे तुलसी का तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और फ़ायदा लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तुलसी के पत्ते ले लीजिए, उसमें थोड़ी काली मिर्च डाल दीजिए, मिश्री डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए थोड़ी मात्रा में और उसको पानी में दोस्तों आप बॉईल करके फिर ठंडा होने के बाद इसको पी लीजिए, तो इससे भी दोस्तों आपको फ़ायदा मिलेगा। नींबू ले सकते हैं दोस्तों आप, नींबू पानी आप ले सकते हैं, उसमें चाहे तो शहद मिला सकते हैं दोस्तों। अगर नींबू पानी भी डेली आप पीते हैं तो 2 से 3 हफ्ते में दोस्तों आपकी साइनस की समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि नींबू में दोस्तों साइनस को ख़त्म करने की क्षमता होती है। साथ ही आपकी नली में जो भी दोस्तों कफ जम जाता है उसको भी ये साफ़ करने का काम करता है। कुछ और उपचार की बात करें तो दोस्तों मेथी दाना आप ले सकते हैं। मेथी दाना कैसे लेना, तो दोस्तों 1 बर्तन में 1 गिलास पानी को चढ़ाकर उसमें आप कम से कम 3 चम्मच मेथी के दाने डाल दीजिए। फिर 10 मिनट के लिए दोस्तों आँच को धीमा करके उसे उबलने दीजिए। चाय की तरह जब वो बन जाए तो दिन में आप उसे 2 से 3 बार पी सकते हैं। ऐसा दोस्तों आप 1 हफ्ते तक भी करते हैं तब भी दोस्तों आपको साइनस की समस्या काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। तो ये कुछ घरेलू उपचार दोस्तों हमने आपको बताया कि बहुत ही सस्ते उपचार हैं, आप सभी के घर में दोस्तों मसाले मिल ही जाते हैं जो हमने अभी बताए हैं, तो इनका प्रयोग आप क्यों ना साइनस की समस्या को दूर करने के लिए करें। कुछ आयुर्वेदिक उपचारों की बात करें तो आप ले सकते हैं त्रिकटु चूर्ण, चित्रकादि बटी आप ले सकते हैं, दशमूल कटुत्रय कषायम ले सकते हैं, महालक्ष्मी विलास रस ले सकते हैं, सिरासूलादि ब्रज ले सकते हैं।
अगस्त्य रसायन ले सकते हैं, अमाल की रसायन ले सकते हैं, या आप ले सकते हैं हरिद्राखंड। ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर के यहाँ मिल जाएंगी, या फिर आप किसी आयुर्वेदिक शॉप पर जाएंगे जहाँ पर जड़ी बूटियाँ बिकती हैं या आयुर्वेद का सामान मिलता है, वहाँ से दोस्तों आप इन सभी को ले सकते हैं। वहाँ पर आपको आसानी से ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। अब सवाल उठता है कि डॉक्टर के पास कब जाएं? तो दोस्तों अगर आपको जो साइनस है, कंजेशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आपको आराम नहीं मिल रहा है, 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो आप देर मत करिए, सीधा आप डॉक्टर को दिखाइए और वहाँ से फिर आप अपना दोस्तों ट्रीटमेंट अपना आगे का शुरू कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी करने पर आराम नहीं मिल रहा है तो दोस्तों एक वीडियो हम लेकर आए आपके लिए कि कैसे आप घर पर रहकर ही साइनस का इलाज कर सकते हैं और साइनस से कैसे खुद का बचाव कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों ये एक सर्दी जुकाम से ही आगे एक अपर लेवल का दोस्तों एक प्रॉब्लम है, जो कि सर्दी जुकाम जब और ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर यहाँ पर आपको साइनस की समस्या होने लगती है। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। पसंद आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों। साथ ही आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हम डालते रहते हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो में आप अंत तक बने रहे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।